फरवरी 2022 अंदर होने वाली विधान सभा चोणां विच पंजाब लोक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ਅਤੇ ਢੀਂਡਸਾ अकाली दल मिल के बनाएगा सरकार ਅਤੇ मुद्दों ਤੇ लड़ी जाएगी चोण। जो कर रहे हैं घपलेबाजी उस नाल किया जाएगा हिसाब। इन्हां गल्लां दा प्रगटावा अज पंजाब लोक कांग्रेस के जिला प्रधान कैप्टन महेंद्रजीत सिंह बेदी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ पूरी कवरेज देखो। क्योंकि उस टाइम कांग्रेस नहीं थी, उस टाइम कैप्टन साहब ही थे। और ये भी आपको पता होगा 22 नवंबर 2016 को एक मीटिंग हुई थी राहुल गांधी और कैप्टन साहब के बीच में। और उस टाइम पे राहुल जी ने पूछा था उनसे कि क्या आप अपनी पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। मैंने रूमर सुना है, तो उन्होंने बोला रूमर नहीं है, अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरे को करना पड़ेगा। मैं वही करूंगा जो पंजाब के हित में है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कैप्टन साहब ने अपनी कुर्सी के लिए नहीं कर रहे, वो पंजाब की बेहतरी के लिए हमेशा मैं एक फ़ौजी हूँ, फाजिलका से जुड़ा हुआ हूँ, और जिस तरीके से कैप्टन साहब की सरकार चली पिछले साल, इस साल मार्च तक तो कोई बात नहीं थी, कोई प्रोमिसेस कंप्लीट नहीं हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था। ये एक षड्यंत्र, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक षड्यंत्र चलाया और जैसे कैप्टन साहब को जिस तरीके से उनको उतारा गया, तो वो मेरे मन को भी ठेस पहुंची। और मैं समझता हूं कि पंजाब के लिए कैप्टन साहब सही आदमी हैं, और इस वजह से मैं आपने कहा कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके जिस तरीके से उतारा, लेकिन कांग्रेस ने ही कैप्टन साहब को, चाहे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट पंजाब का ओहदा हो 2 बार, चाहे 9.5 साल मुख्यमंत्री का ओहदा हो, चाहे लोकसभा में उनको लीडर का ओहदा हो, तो वो भी कांग्रेस की देन थी। उसमें कांग्रेस ने किस तरह षड्यंत्र, कांग्रेस ने ही उनको सब कुछ दिया है। बिल्कुल दिया, उन्होंने भी तो सारी उम्र अपनी कांग्रेस पार्टी को दी है, और सिर्फ उनको ऐसे तो नहीं कांग्रेस पार्टी ने को ओहदे दिए, उनके काम की वजह से दिए। सेकेंडली, जब षड्यंत्र मैं इसलिए बोलता हूँ कि जिस तरीके से सारी ये गेम रचाई गई, जिस तरीके से एक सीएलपी मीटिंग बना रहे हो और सीएलपी का जो लीडर है उसी को नहीं पता है, तो ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है भी जो वादे कैप्टन साहब की तरफ से करे गए थे सरकार के हेड होने के नाते, जो प्रोमिस पंजाब की जनता से करे गए थे, उनको छोड़कर वो बीजेपी के साथ मिलकर इल्ज़ाम लगाते हैं। जो कांग्रेस के अभी भी चाहे पंजाब प्रधान हैं, चाहे सीएम है, चाहे ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, चाहे यूथ कांग्रेस के वरिंदर ढिल्लों हैं, उनका कहना है भी बीजेपी के साथ मिलकर ये काम करते। तो ये बात उन्होंने साबित कर दी बीजेपी के साथ मिलकर। नहीं, ये साबित उन्होंने तब की कि उन्होंने ये जो साबित किया है वो ये है कि जो मैनिफेस्टो में 562 चीज़ें मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस थे, 466 या 65 कंप्लीट हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। यस, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके लीगल हर्डल्स थे। अब जैसे जो एसआईटी है, जो रिपोर्ट है, पहले सीबीआई से वापस मांगा गया केस, सीबीआई ने वापस नहीं दिया। फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में पंजाब सरकार हारी थी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से जाके सीबीआई को हमारे को केस वापस करने को बोला। जब तक वो केस वापस आया 2.5 से 3 साल निकल चुके थे। उसके बाद हमारी सीओईटी ने काम करके 2 साल से वो एसआईटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है कोर्ट में। इट इज़ प्रोसेस, लीगल प्रोसेस है। अब इसको पॉलिटिक्स के हिसाब से कैसा तोड़ मोड़ के चलाया जाए, वो तो परसेप्शन है लोग। जो मौजूदा पंजाब कांग्रेस के प्रधान है नवजोत सिंह सिद्धू, उनका ये भी तक कहना है भी कैप्टन साहब के वाइफ मैडम परनीत कौर अभी भी कांग्रेस से सांसद हैं, वो क्यों कैप्टन साहब के साथ फिर अभी नहीं चल रहे अगर कैप्टन साहब ठीक है तो? आप सिद्धू साहब से ये पूछिए कि उन्होंने कितनी इधर उधर फेरबदल किए हैं, और जितना मर्जी आप महारानी साहब के बारे में कह लीजिए, वो एमपी हैं, मगर वो पूरी तरीके से कैप्टन साहब के साथ हैं। आप पटियाला में जाके देख लीजिए, वर्किंग देख लीजिए, उन्होंने कभी भी उनका फंक्शनिंग का तरीका
अखबारें और सुर्खियों में रहने से नहीं है, लेकिन उनका जो ग्राउंड के ऊपर मैं आपसे एग्री हूँ, लेकिन जो मौजूदा कांग्रेस के एमएलए हैं, जहाँ मौजूदा कांग्रेस के मंत्री हैं, इन सब का यही कहना था और उनका यही कहना है भी आज से 3 महीने पहले तक महाराजा साहब से मिलना ही मुश्किल था। उनको लगता ही नहीं था ये हम खुद एमएलए हैं, उनको अब लगने लगा भी हम एमएलए हैं, हमारे काम होने लगे हैं, लोगों की बात होने लगी है। पहले नहीं होता था, क्योंकि कैप्टन साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी चलवाते थे और सिर्फ फार्म हाउस में रहते थे, लोगों से टच नहीं होते थे। जो घर घर नौकरी का वादा करा गया था वो पूरा नहीं हुआ, जो रेत माइनिंग रोकने का वादा करा गया था वो इनसे पूरा नहीं हुआ ना। तो आप जो 3 एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, हर पर्सन का अपनी एक तरीका होता है फंक्शनिंग का। तो जब पहले वो 5 साल सीएम रहे थे, उसमें और इस बारी में क्या फ़र्क था? उनका फंक्शनिंग का सिस्टम सेम था। यही लोग उनको पहले चाहते थे। 2017 में जब इलेक्शन हुई थी तो कांग्रेस पार्टी नहीं थी, कैप्टन साहब थी, और ये कैप्टन साहब की वजह से कांग्रेस सरकार में आई थी। इसमें कोई शक है? इसी बात से भी लोगों को उम्मीदें थी कैप्टन साहब से, कैप्टन साहब के काम के प्रति उम्मीदें थी, कैप्टन साहब के काम को देखते हुए उम्मीदें थी और कैप्टन साहब से उम्मीदें थी। इसी वजह से इतना बड़ा फतवा मिला, लेकिन वो उम्मीदें एमएलए खुद कह रहे हैं हमारी पूरी नहीं हुई। एमएलएस की उम्मीदें तो अब पूरी हो रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो लुट खसुट मारपीट, जो एक दूसरे के साथ गाली गलौज हो रहा है, ये 9.5 साल में हुआ उनके दर में। कमांड एंड कंट्रोल पॉलिटिक्स का एक बहुत बेसिक फंक्शन है। अभी लितरो लितरी हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो कमांड एंड कंट्रोल और एक गवर्नेंस चलाने का सिस्टम सिर्फ वादे करने या ऐलान करने से आप जानते होंगे कि किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। अब टाइम तो है नहीं, ऐलान जो मर्जी करी जाए। आप बताएं, रेता आपको आज की डेट में 5 रुपये मिल रहा है? हम फिरोजपुर में, पुराने फिरोजपुर एमपी हल्के में बैठे, एक आउटलेट है जो कि ज़ीरे के पास है, और वहाँ से यहाँ पर अब जो रेता है अब पुराने रेट से भी ज़्यादा महंगा मिल रहा है। और पीपीएस की बात करते हैं, पीपीएस अगर आप कैंसिल करते तो हमारे को पंजाब को रिक्वायरमेंट 14,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कैंसिल कर दीजिए आज, आप मेरे को ये बताइए कि गर्मियों में पानी कहाँ से आएगा, लाइट कहाँ से आएगी लोगों के पास? सो कहना बड़ा आसान है ये, और ये भी गलत कहना है कि कोई पीपीएस कैंसिल नहीं है। पीपीएस कैंसिल हुए हैं, मगर जो सो कॉल्ड जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो इसलिए कैंसिल नहीं किए गए क्यों, लोगों की भी तो सहूलत देखनी ज़रूरी है। सो ये मीडिया की एक जिम्मेवारी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी लोगों तक पहुँचानी बहुत जरूरी है। मीडिया अपना काम कर रही है, जो लोगों के क्वेश्चन हैं वो सरकार तक, सरकार की जो लोगों के प्रति काम है वो लोगों तक दे रही है। उसके अलावा जो विरोधी धਿਰ का काम है वो भी मीडिया अपना काम कर रही है। लेकिन उसमें एक जो बड़ी बात ये सामने आ रही है, कल भी यूथ कांग्रेस प्रधान बरिंदर ढिल्लों ने यह कहा है भी उसका अपने हल्के के किसी लिए अफसर के साथ कोई बात हो गई थी, लेकिन कैप्टन साहब ने उनकी नहीं सुनी, अफसर की सुनी। जरूरी नहीं है कि हर लीडर सही हो। फैक्चुअल पोजीशन आज की पॉलिटिक्स आप देख लीजिए, जरूरी नहीं हर लीडर चाहता है कि उसके अफसर उसके ताबेदार हों, पर कई अफसर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और वो अपने यही इसी वजह से इल्जाम लगता था कि कैप्टन सरकार अफसरशाही चला रही है, लोगों के नुमाइंदे नहीं चला रहे। क्योंकि अगर खुली छूट दे दी जाए जैसे अब चल रही है, आप हमारे हल्के का देख लीजिए क्या हाल है। जब चेक्स आते हैं, हर किसी को पता है चेक्स का क्या। हमारे ब्लॉक समिति जो चेयरमैन हैं, जो फाजिलका की ब्लॉक समिति चेयरमैन हैं, लेडी हैं, क्या क्या उन्होंने बयान दिए हैं। सो ये इस कारण से एक किस्म से कंट्रोल था कि भाई धक्केशाही और जिस तरीके से आपकी करप्शन और गलत काम को भी करवाना जो कई लीडरों की फितरत में होता है, वो उन्होंने नहीं होने दिया, और इस वजह से मोस्ट ऑफ द एमएलएज वर अनहैप्पी। इन लोगों का ये भी इल्जाम था जब कैप्टन साहब अकाली दल में चले गए तो उनको टिकट नहीं मिली, तो अकाली दल छोड़ के जब वो कांग्रेस में आए तो कांग्रेस ने ही उन्हें पंजाब प्रधान कांग्रेस लगाया। तो इसमें बड़ी दिक्कत क्या हो गई भी सिद्धू साहब को भी पंजाब प्रधान लगा दिया गया। जिस तरीके से लगाया, 1 महीना पहले जब उनके सितंबर में जिस दिन उन्होंने रिज़ाइन किया, सीएलपी मीटिंग बुलाएगी, 1 महीने पहले वो मैडम सोनिया गांधी को मिले थे और उनको बताया था कि आप ले लीजिए, पर उस टाइम पे नहीं लिया। जिस तरीके से लगाया गया वो तरीका का।
आपने बोला जिस तरीके से लगाया गया, लेकिन जिस तरीके से कैप्टन साहब को भी लगाया गया था तब भी लोगों ने एतराज तो करे थे। क्योंकि उस टाइम कांग्रेस नहीं थी, उस टाइम कैप्टन साहब ही थे, उस टाइम कांग्रेस नहीं थी। और ये भी आपको पता होगा 22 नवंबर 2016 को एक मीटिंग हुई थी राहुल गांधी और कैप्टन साहब के बीच में, और उस टाइम पे राहुल जी ने पूछा था उनसे कि क्या आप अपनी पार्टी फॉर्म कर रहे हैं? और मैंने रूमर सुना है, तो उन्होंने बोला रूमर नहीं है, अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरे को करना पड़ेगा, मैं वही करूँगा जो पंजाब के हित में है, उन्होंने उस टाइम पे बोला था। और ये पहली बार ही हुआ था कि जब सीएम कैंडिडेट कांग्रेस ने पहले अनाउंस कर दिया था। अब मैं सिद्धू साहब से ये पूछता हूँ कि आप कांग्रेस में आए, आपको जुम्मा 4 दिन हुए, अब आप प्रधान बनाए गए हैं, आपको इतनी वो दी है, अब आप सीएम की अनाउंसमेंट चाहते हैं अपने हक में। आप कारगुजारी दिखा रही है, आपने 3 साल तो मिनिस्ट्री में पैर नहीं रखे। सो आपकी कौन सी फाइलें चली हैं जो आपकी मिनिस्ट्री में चली थी? लेकिन इससे अगर पंजाब लेवल की बात छोड़ी जाए, अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए जहाँ पे आपको जिम्मेवारी दी गई है जिला प्रधान पीएलसी की तरफ से, तो आपको हमारे जिले में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। आपको क्या लगता है भी इन चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में पीएलसी का क्या रहेगा और कैंडिडेट किस हिसाब से निकलेंगे और लोगों का झुकाव कैसे रहेगा? देखिए जी, लोगों का झुकाव और जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग हमारे गठबंधन की तरफ आ रहे हैं। हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पंजाब की आर्थिक सिचुएशन सबको पता है, और मोदी साहब का गवर्नेंस स्टाइल और बीजेपी की कारगुजारी की मदद के साथ मेरे को लगता है कि हमारी आर्थिक पोजीशन कुछ ठीक हो सकती है। नंबर 2, पीएलसी दिल से मन से इस गठबंधन के साथ है। जैसे भी हमारे सीनियर लीडर्स जो बीजेपी के साथ जिनकी बातचीत चल रही है, जो सीट एलोकेशन जहां होगी, जिसकी अगर बीजेपी को मिलती है तो हम पूरी जान लगा देंगे कि भाई हम उनके साथ काम करें और कैंडिडेट जिताएं। और यही उम्मीद और भरोसा मेरे को है कि बीजेपी भी वही करेगी। लेकिन जब पिछली बार कैप्टन साहब सीएम रहे 5 साल, तो उस समय भी कैप्टन साहब का बयान था भी आरएसएस एक हिंदू माइंडेड कम्युनिटी है और जो एक तरफा चलती है, एक विवादी को लेकर चलती है, और आरएसएस जो पंजाब के विरुद्ध है, आज उसी आरएसएस बीजेपी के साथ चल रहे हैं। वो किस हिसाब से अपने आप को सेटिस्फेक्शन करोगे या काम करोगे? लोगों को दिलों में तो ये जा रहा है भी अपनी कुर्सी के लिए ये हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कैप्टन साहब ने अपनी कुर्सी के लिए नहीं कर रहे, वो पंजाब की बेहतरी के लिए हमेशा उन्होंने काम किया, और आज की जो सिचुएशन है उसकी बेहतरी, ओवरऑल सिचुएशन को देख के ये काम किया जा रहा है। इट इज़ नॉट कि वो अपना पर्सनल गेम देख रहे हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें ये फैलाई जा रही हैं, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, ये सब मार्च के बाद हुई है। मार्च के पहले तो कुछ था ही नहीं। मार्च के पहले तो आपके सर्वे खुद बोल रहे थे। ये तो एक बहुत बढ़िया तरीके से, मैं कहता हूँ, कांग्रेस की जो लीडरशिप दिल्ली में बैठी है, वो तो बोरियत शायद उनको लग रही थी कि अभी चीज़ों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो फूंक दी कांग्रेस। अब आप देखिए क्या लाइन लगी हुई है। अभी 5 तारीख को पीएम साहब आएंगे, कुछ पंजाब के लिए अनाउंसमेंट्स होंगे, और ये देखिएगा कि क्या लाइन लगेगी कांग्रेस के लीडर्स की। मैं आपसे एग्री हूँ, पीएम साहब आएंगे, लेकिन जो 1 साल से ज़्यादा समय किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे रहे हैं और 788 या 790 किसान वहाँ पे अपनी जान गंवा चुके हैं, क्या किसान वो भूल पाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, उस टाइम पे सीएम साहब, कैप्टन साहब थे, उन्होंने खूब सपोर्ट, हर किस्म से सपोर्ट किया, और बीजेपी के साथ भी उन्होंने तब जाके, उनकी एक ही शर्त थी कि भाई ये फार्म लॉज रिपील होने चाहिए, और जब वो रिपील होने के बाद ही हमारा, और उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट उनका है या किसी, क्रेडिट किसानों का है, बट एक फेज किसान तो क्रेडिट कह रहे हैं, किसान तो कह रहे हैं हमारा संघर्ष है और हमने ये वापस करवाने के लिए लगभग 800 के नज़दीक जो किसान हमारे, जो बच्चे बाप बुजुर्ग वहाँ पे शहीद हुए, धूप ठंड में वहाँ बिताया गया, वो किसान बीजेपी को कैसे माफ़ कर पाएंगे? मैं अपने आप को
थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, क्रेडिट की जगह मैं बोलूं कुर्बानी कह लो, तो ये कुर्बानी फार्मर्स की है। एक टाइम पे कैप्टन साहब ने ज़रूर एक रोल अदा किया है उस नेगोशिएशन में, और मेरा ये ख्याल है कि पंजाब के प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोग ज़्यादा उठेंगे। ये इलेक्शन पंजाब का विधानसभा का इलेक्शन है, और जिस तरीके से किसानी मसले अब एड्रेस हो रहे हैं, मेरे ख्याल सबको इस चीज़ का अहमियत और इल्म आ गया है। सो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा कोई लोग इस चीज़ को, मेरे ख्याल है आगे देख के चलेंगे, ना कि पीछे जाएंगे। मैं आपसे एग्री हूँ। अगर अपने ज़िले की बात करी जाए तो अपने फाजिलका ज़िले में अबोहर हल्का है, बल्लुआना हल्का है, जलालाबाद है और फाजिलका है। फाजिलका से मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं, अबोहर में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस की जो कारगुजारी है, कांग्रेस से जो काम कर रहे हैं वो देखते यही बनते हैं। जलालाबाद से कांग्रेस के विधायक हैं, तो वहाँ पे पीएलसी या बीजेपी कैसे अपने आप को ग्रोथ कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं अबोहर के, तो काम जो अगर अबोहर में हुए हैं वो सरकार की मदद से हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो कारगुजारी है वो सामने आएगी। इलेक्शन अब आ रहा है, डेढ़ दो महीने में इलेक्शन आ जाएगा। विद रिगार्ड टू पीएलसी, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वेदर बल्लुआना है, जलालाबाद है, फाजिलका है, अबोहर है, ना सिर्फ बल्लुआना और जलालाबाद की आप बात कर रहे हैं, हम मैं बोल रहा हूँ हर साइड से किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 4 में से 4 सीटें हमारे को आ रही हैं, 4 में से 4। तो आप इस चुनावों में मुद्दा पीएलसी का मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे चुनाव होंगे? हमारा मुद्दा बेसिकली ये है कि हम पंजाब की आर्थिक सिचुएशन और क्लीन गवर्नेंस, और अभी बाकी मैनिफेस्टो हमारे काफ़ी पॉइंट्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल 3-4 दिन तक वो ऐलान हो जाएंगे। लेकिन जो पब्लिक में एक रोष था, भी कैप्टन साहब ने सरकार बनने से पहले गुटखा साहब को हाथ में लेके 4 हफ्तों में नशा खत्म करने का वादा करा था, घर घर नौकरी देने का वादा करा था, बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा करा था, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो अब किस हिसाब से पीएलसी के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो पीएलसी के सपोर्टर हैं, वो वोट मांगने लोगों के पास जाएंगे, हमारी सरकार ने पहले ये करा था, हमारे कैप्टन साहब ने ये करा था? देखिए, ड्रग्स के बारे में मैंने आपको बोला, 46,000 लोग इस पहले 3.5 साल में 46,000 लोग जो तस्करी के साथ मिले हुए थे, वो उनके ऊपर केस किए गए हैं और वो अरेस्ट किए गए हैं। जो घर घर नौकरी की बात करी गई थी, घर घर नौकरी की बात की गई थी, जैसे कि काफ़ी नौकरियां सरकार को अलॉट हुई हैं, और जैसे प्रोसेस चल रहा था, कुछ डिले इसमें 2 साल कोरोना के भी आए हैं, सो सारे प्रोसेसेस ठप थे। सो सिर्फ ये चीज़ बोलने की उन्होंने घर घर नौकरी, मैं नहीं कहता घर घर नौकरी है, पर एग्जैक्ट आंकड़े मेरे को नहीं याद, पर मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा कि नौकरियां लगी हैं, बट देयर इज अ बिग फैक्टर कि कोरोना का 2 साल के लिए सब कुछ ठप था। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करी गई थी कैप्टन साहब की तरफ से थी, बेरोजगार तरफ से भत्ता देने की बात की गई थी, बट जो उनको दिया गया है दैट इज़ नॉट इनफ, आई एग्री, बट हमारी कुछ माली हालत सरकार की भी ऐसी है दैट। और अगर एजुकेशन की बात करी जाए, फाजिलका में एकमात्र कॉलेज है गवर्नमेंट एमआर कॉलेज, जो कि आज़ादी से पहले का कॉलेज है, जहाँ पर कभी सरसा से भी बच्चे यहाँ आते थे। महामहिम भी यहाँ पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े लीडर पढ़ चुके हैं, उसकी हालत दयनीय है। वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है परमानेंट, कोई प्रिंसिपल नहीं है। बच्चों के लिए ग्रेजुएशन के जितने बच्चे हैं उस हिसाब से जो कॉलेज चल रहा है वो पीटीए से चल रहा है, वो भी पूरे नहीं है। तो वहाँ सरकार ने या कैप्टन साहब ने कोई काम क्यों? तो ये कैसे कैप्टन साहब का ये काम नहीं है कि फाजिलका के कॉलेज में क्या मसले हैं उनको, जो पूरे पंजाब की एजुकेशन में। मैं तो फाजिलका की बात बोल रहा हूँ, ये एमएलए के मसले हैं। एक बारी भी उन्होंने
एमएलए का कहना भी हमें कैप्टन साहब से मिलने नहीं दिया जाता था, हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। कैप्टन साहब से नहीं मिलने जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये कितनी बारी सिंगला साहब से मिले हैं इस मसले पे, कितनी बारी असेंबली में कोई मसला इन्होंने रेज किया है। सो ये सिर्फ हर चीज़ अगर आप बोलेंगे आगे बोलेंगे कि भी एसएचओ ने ऐसे कर दिया तो कैप्टन साहब ने क्यों नहीं। एक सिस्टम है, जो यहाँ का नुमाइंदा है ये उसका काम है। नहीं, यही नुमाइंदों का यही इल्जाम रहा है ना भी, जो अफसर थे, अफसरशाही थी, वो बात नहीं सुनती थी, बात नहीं मानती थी, और उनके खिलाफ अगर कैप्टन साहब से बात करी जाती थी तो कैप्टन साहब भी नुमाइंदों की बात ना मान के अफसरशाही की बात मानते मेरे को ये बताइए कि मार्च तक, 2.25 साल तक, 4.25 साल तक हमारे नुमाइंदे ने तो आप आज तक कभी नहीं बोला। ये मार्च के बाद क्यों बातें शुरू हुई? उससे पहले वो कहते हमारी सुनवाई नहीं थी, तो बोला क्यों नहीं, अब क्यों बोल रहे हैं? ये तो फेट अकम्पली वाली बातें हैं कि उस टाइम पे नहीं, अब जो मर्जी बोलो। अरे जब प्रॉब्लम है उस टाइम बोलो। ये एक फॉल्स हुड फैलाया जा रहा है, और मेरे ख्याल लोग बड़े सियाने हैं, उन्होंने ये 3 महीने में देख लिया क्या हाल है। आपने कहा भी फाजिलका जिले में हम 4 सीटें जीतेंगे, क्या इन 4 सीटों में पीएलसी सिख चेहरा देगी, हिंदू चेहरा देगी, या बीजेपी के हिसाब से सीट शेयरिंग करके वहाँ पे सिख या हिंदू चेहरा देगी? देखिए जी, ये तो ये चीज़ें मेरे से ऊपर की लेवल की बातें हैं। बाकी ज़रूर हम साफ चेहरा देना चाहेंगे, और एक बंदा जिसने लोगों के साथ काम किया है और आगे काम करते रहेंगे, और जिनमें जज्बा है, जिनकी छवि ठीक है, उनके साथ जरूर काम करें। आप जिला प्रधान हो पीएलसी के, फाइलें तो आपके पास ही सबमिट होगी ना, तो उसमें से आपकी रिकमेंडेशन अभी तक के लिए कोई फाइल आई है, कोई नाम आया है? जहाँ कई नाम आए हैं जी, एंड वो नाम एक अप्रोप्रिएट और सही जगह पे वो डिस्कस किए जाएंगे, और उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा वो पार्टी का समूह और हमारे अलायंस पार्टनर को साथ में लेके बात करेंगे। तो अंत में आप हमारे एबीएन के जरिए फाजिलका जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं फाजिलका एक बॉर्डर टाउन, आने वाले पंजाब की सुरक्षा के लिए, पंजाब की आर्थिक सुरक्षा के लिए प्लीज़ सोच समझ के वोट कीजिएगा। मेरा ख्याल हम वो काला दौरा दोबारा नहीं देखना चाहते। जब से ये 2-2.5 महीने से कहीं टिफ़िन बॉम्ब चल रहा है, कहीं लुधियाना में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं ड्रोन आ रहे हैं हथियारों के साथ। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सबसे यही बेनती करूँगा कि पीएलसी बीजेपी की जो गठजोड़ है, और ढींसा साहब की जो पार्टी है, वो गठजोड़ है, उनके साथ मिलके और पंजाब को आगे बढ़ाएं, और हमारी शक्ति दें कि हम पंजाब की सरकार बनाएं और आपको अच्छी कारगुजारी करके दिखाएं। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।